Hello students, now I will explain the science of class 8, lesson 2, page number 30. Heading is by pasteurization. Milk is preserved by this method. Pasteurization method से हम मिल्क को दूध को सुरक्षित रखते हैं. First, the milk is heated to about 70 degree Celsius for 15 to 30 seconds to kill bacteria. सबसे पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक उबालते हैं, जिससे उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं जो दूध में बैक्टीरिया रहते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ कूल्ड वेरी फास्ट. फिर इसे बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, चिल्ड, एकदम बर्फ़ के जैसे इसे ठंडा कर दिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तक, टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, जिससे बैक्टीरिया इसके अंदर अगर हो भी तो वो ग्रो ना कर सकें. इट इज़ फाइनली स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर. फिर इसे उसी लो टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया जाता है. दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन. तो यह मेथड जिससे हम अपने दूध को बचाते हैं, इस तरीके को हम कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं पास्चराइजेशन मेथड. पास्चराइजेशन किल्स द बैक्टीरिया इन मिल्क एंड डज नॉट अफेक्ट इट्स फ्लेवर. तो पास्चराइजेशन से केवल बैक्टीरिया मरते हैं, दूध का जो फ्लेवर होता है वह नहीं बदलता है. दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर. लुईस पास्चर ने इस मेथड की खोज की थी. पास्चराइजेशन का देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर फिगर दिया गया है कि कैसे पास्चराइजेशन करते हैं. अगेन द हेडिंग इज़ एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. जो ये फूड प्रिजर्वेशन के हमने बहुत सारे तरीके पढ़े, जिसमें डिहाइड्रेशन था, रेफ्रिजरेशन था, स्मोकिंग था, बहुत सारे मेथड जो हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या मिलता है, एडवांटेज क्या होता है इसका. तो फूड प्रिजर्वेशन ऑफर्स फॉलोइंग एडवांटेज. तो हमें इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं. फर्स्ट है, इट डिक्रीजेज द फूड वेस्टेज. पास्चराइजेशन मेथड से हमारे खाने का नुकसान कम होता है. सेकंड है, इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड सेल्फ लाइफ ऑफ द पेरिसेबल फूड मटेरियल्स. जो खाने हमारे जल्दी ख़राब हो जाते हैं उन्हें हम प्रिजर्वेशन मेथड से ज़्यादा समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं. इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन फूड मटेरियल्स. प्रिजर्वेशन मेथड से जब हम सभी फूड आइटम्स को स्टोर करके रखते हैं तो हम उस सीज़न में भी इन खाद्य पदार्थों को खा सकते हैं जिस सीज़न में इनकी पैदावार नहीं होती है. आउट ऑफ सीज़न भी हम इन फूड मटेरियल्स को ले सकते हैं. अगला है, इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ पेरिसेबल फूड मटेरियल इवन एट डिस्टेंस प्लेसेस. तो इस तरीके से जो खाद्य पदार्थ जल्दी ख़राब हो जाते हैं उन्हें बहुत दूर तक अगर हमें भेजना होता है तो हम इस तरीके से प्रिजर्व करके उन्हें हम दूर तक भेज सकते हैं. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन. आवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन विच एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एज N2. हमारी हवा में जिसमें हम सांस लेते हैं इसमें 78% नाइट्रोजन होता है जो मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, N2 के फॉर्म में रहता है. नाइट्रोजन इज़ एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर सजीव के शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग नाइट्रोजन होता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड मेनी अदर कंपाउंड्स. हमारे शरीर में ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन नाइट्रोजन की बनी होती है. जैसे हमारे बाल, नाखून, हमारे शरीर का हर हिस्सा, इसमें प्रोटीन ज़रूर होता है और प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है. तो इस तरीके से प्रोटीन नाइट्रोजन से ही बनती है. हमारा DNA और RNA में भी नाइट्रोजन पाया जाता है. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड इन इट्स एलिमेंट फॉर्म फ्रॉम डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. हवा में यह जो नाइट्रोजन होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसको सीधे कोई भी जीव, प्लांट या एनिमल यूज नहीं कर सकता है. इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन. सबसे पहले इस जो हवा में नाइट्रोजन है इसको हम कंपाउंड फॉर्म में, साल्ट फॉर्म में पहले बदला जाता है ये, फिर ये मिट्टी में मिलता है. ज़मीन में जब ये मिल जाता है मिट्टी में तब इसको पौधे यूज़ कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, मेनली नाइट्रेट्स, which can be easily used by plants is called nitrogen fixation. तो इस तरीके से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट साल्ट में बदलना, जो पानी में घुल जाता है और पौधे इससे आसानी से ले सकते हैं, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट के साल्ट में बदलना, इसे ही हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. इट कैन बी फिक्स्ड इन 2 ways. यह 2 तरीके से नाइट्रोजन फिक्स की जाती है. फर्स्ट है नेचुरल फिक्सेशन और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, जो अपने आप नेचर में होता रहता है. सेकेंड है आर्टिफिशियल फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन. दूसरा
जो आर्टिफिशियल हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में बनाते हैं वह। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स दो तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, आर्टिफिशियल मेथड और नेचुरल मेथड। अब हम पेज नंबर 31 पढ़ेंगे। सबसे ऊपर हेडिंग है नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नेचर में नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है, कैसे नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट के साल्ट में बदलती है। इन नेचर नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन बी फिक्स्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। यह निम्नलिखित तरीके से होता है। हेडिंग है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी मिट्टी में होते हैं जो नाइट्रोजन जो हवा में है उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। द रूट नोड्यूल्स ऑफ सर्टेन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पीस, बीन्स एक्सेट्रा कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। दलहनी फसलों की जड़ों में, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब दलहनी फसलें, दलहनी फसलों की जड़ें में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे राइजोबियम हम नाम देते हैं। यह बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। These bacteria can directly fix nitrogen gas to nitrogen compound which can then be utilized by the plants। इस तरीके से यह बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और पौधे सीधे इस नाइट्रेट को लेकर के फूड में यूज़ करते हैं। नीचे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फिगर दिया गया है लेग्यूमिनस प्लांट का, इसमें देखिए रूट्स को जब ज़मीन से उखाड़ा गया है तो इसमें छोटी छोटी गांठें हैं और इन्हीं गांठों में बैक्टीरिया रहते हैं। हेडिंग है नीचे नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। जो आकाश में हमारे बिजली चमकती है बारिश के दिनों में, बारिश के समय जो बहुत तेज़ से लाइटनिंग होती है उससे भी हमारी नाइट्रोजन फिक्स होती है। ड्यूरिंग लाइटनिंग इन द स्काई व्हेन हाई टेम्परेचर इज़ प्रोड्यूस्ड। जब आकाश में बिजली चमकती है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर बढ़ जाता है, या 3000 डिग्री सेल्सियस और कभी कभी इससे भी ऊपर वहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। द नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि 21% ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन 78%, ये दोनों गैसें जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती हैं। दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन रेन वाटर टू फॉर्म ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। और यह नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी में घुल करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। द नाइट्रिक एसिड दस फॉर्म्ड रिएक्ट विथ अल्कलीज प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स। और यह नाइट्रिक एसिड मिट्टी में उपस्थित बेसिस से, जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, उनसे रिएक्ट करके साल्ट बनाता है जिन्हें हम नाइट्रेट कहते हैं, विच आर देन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। और फिर इस नाइट्रेट को पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नीचे हेडिंग है आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। आर्टिफिशियल मेथड क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। Large amount of free atmospheric nitrogen are used for the production of many chemical compounds such as ammonia and nitric acid। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस को हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल कंपाउंड्स जैसे अमोनिया और नाइट्रिक एसिड बनाने में। अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड एक्सेट्रा। और इस नाइट्रिक एसिड और अमोनिया जो हम लोग हवा की नाइट्रोजन गैस से बना रहे हैं, इससे हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइजर्स उर्वरक बनाते हैं जिसमें यूरिया आती है, सब लोगों ने देखा होगा। तो यूरिया में इस अमोनिया या नाइट्रिक एसिड का हम लोग यूज़ करते हैं। These fertilizers provide nitrogen to the plants and plants convert these nitrogen into proteins। जब हम खेतों में इन फर्टिलाइजर्स को डालते हैं तो पौधे इससे नाइट्रोजन कंपाउंड को ले लेते हैं और अपने शरीर के अंदर प्रोटीन बनाते हैं। अब सबसे ऊपर हेडिंग है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन साइकिल। द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो ये नाइट्रोजन गैस जो हवा में है, फिर हवा से नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट में, प्लांट से फिर प्रोटीन के फॉर्म में एनिमल में जाती है, और फिर जब इनकी डेथ हो जाती है तो बैक्टीरिया इसे तोड़ करके फिर से नाइट्रोजन गैस बना देते हैं। तो ये नाइट्रोजन गैस का जो मूवमेंट हो रहा है लिविंग वर्ड से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग वर्ड से लिविंग वर्ड में, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल्स मेंटेन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर मोर और लेस एट ए कांस्टेंट। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल के कारण नाइट्रोजन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक निश्चित मात्रा में बनी रहती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग लाइटनिंग टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो लाइटनिंग के समय जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती हैं।
द सेम हैपन्स ड्यूरिंग कंबस्शन इन फैक्ट्रीज और इन इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स। इंडस्ट्रीज़ में जब हम कोई फ्यूल जलाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल या दूसरी कोई फ्यूल, या हमारी गाड़ियों में जो फ्यूल डीजल या पेट्रोल जलता है, वहाँ पर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाती है। दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद रेन वाटर टू फॉर्म डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और इस तरीके से हवा में जो बहुत सारी नाइट्रोजन की ऑक्साइड होती हैं, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, सभी फैक्ट्रीज़ बहुत चलती हैं, सब में फ्यूल का यूज़ होता है, ईंधन का यूज़ होता है, तो इस तरीके से हमारी हवा में नाइट्रिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। हमारे जो रेन वाटर में घुल करके नाइट्रिक एसिड बनाता है, हवा में जब तक रहता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड रहता है, और जब पानी में घुल जाता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड तो बनाता है यह नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत ही वीक होता है। द नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ मिनरल्स इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स। यह नाइट्रिक एसिड मिट्टी में उपस्थित मिनरल से रिएक्ट करके यह बनाता है नाइट्रेट। प्लांट्स टेक इन दीज नाइट्रेट्स थ्रू देयर रूट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू प्रोटीन। पौधे मिट्टी से इस नाइट्रेट को लेकर के उसे अपने शरीर के अंदर प्रोटीन में बदल देते हैं। एनिमल्स कंटेन प्रोटीन। एनिमल्स ऑब्टेन प्रोटीन बाय नीड बाय ईटिंग प्लांट्स आर बाय ईटिंग द फ्लेश आर अदर एनिमल्स। और इस तरीके से दूसरे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और सभी एनिमल्स जो पौधे को खाते हैं या किसी दूसरे एनिमल के फ्लेश को खाते हैं, तो इस तरीके से पौधे से प्रोटीन एनिमल्स में चला जाता है और एनिमल से दूसरे एनिमल में चला जाता है जो उस पहले वाले एनिमल को खाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स इवेंचुअली डाई। और जब इन प्लांट्स और एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अंत में सभी जीवों की एक दिन डेथ होती है, द नाइट्रोजन कंपाउंड आर ब्रोकन डाउन टू गिव अमोनिया। तो उसके शरीर के अंदर ये जो प्रोटीन होती है जिसमें नाइट्रोजन होता है, यह प्रोटीन टूट करके अमोनिया बनाती है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। तो प्रोटीन से अमोनिया का बनना, इसी हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रेट्स मे बी स्टोर्ड इन ह्यूमस आर लीज्ड फ्रॉम द सॉइल एंड कैरीड टू लेक्स एंड इन स्ट्रीम्स। ये नाइट्रेट मिट्टी में मिल जाता है जिसे पौधे लेते हैं, या फिर यह पानी के साथ बह करके झीलों में चला जाता है। दे मे बी कन्वर्टेड टू फ्री नाइट्रोजन। ये दूसरे बैक्टीरिया के द्वारा फ्री नाइट्रोजन या हवा में जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उस रूप में बदल दिए जाते हैं। बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। और इस तरीके से नाइट्रेट का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदलना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, और इसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। इस तरीके से नाइट्रोजन गैस फिर से एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन समाप्त हो जाता है। अब केवल एक्सरसाइज बच रहा है, इसे हम लोग कल समझेंगे। कल आपका एक्सप्लेनेशन हम करके यूट्यूब पर भेज देंगे। आप लोग ये लेसन ध्यान से पढ़िए और समझ लीजिएगा। थैंक यू।